स्वागत करती हूँ दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल सुपर टीच में। क्लास 10th का बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है ना। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस का है पैटर्न वो किस टाइप का होगा। तो चलिए हम अभी देख लेते हैं कि हिंदी सब्जेक्ट में हमारी ये क्वेश्चन का पैटर्न कैसा है। आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। क्या होता है ना, जब पैटर्न की नॉलेज नहीं होती है तो हम कहीं ना कहीं चूक कर जाते हैं, भूल कर जाते हैं। तो आप परीक्षा की दृष्टि से ये सारे पैटर्न को अच्छे से समझ लीजिए, है ना। चलिए ये देखिए, जैसे पहले आता है हमेशा आपका सही विकल्प। तो सही विकल्प में देख लीजिए, आपका ये सूरसागर के रचनाकार के बारे में पूछ देगा। आपको पता होना चाहिए सूरसागर के रचनाकार कौन है ना। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास, रहीमदास। चलिए मैं सिर्फ क्वेश्चन बताऊंगी, पैटर्न आपको जानना है सिर्फ। और इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करके आप सारे के सारे इनके आंसर उतार लीजिए, ताकि आपको पेपर के टाइम पे कठिनाई महसूस ना हो। दूसरा देख लेते हैं, प्रवंचना का शाब्दिक अर्थ क्या है। प्रेम, घृणा, वात्सल्य, धोखा। आप बताइएगा, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि इनके आंसर क्या हैं। वैसे मैं पेपर के लास्ट में या फिर दूसरी वीडियो अपलोड कर दूंगी इसके आंसर के, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं, करुण रस का स्थायी भाव क्या है। श्रृंगार, रौद्र, शौक या भय। अगला देख लेते हैं, शहर के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगवा दी गई है ना। तो ये व्यापारी द्वारा, प्रशासनिक अधिकारी द्वारा, किसान द्वारा या वकील द्वारा, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, दशानन में समास है। आपको समास पढ़ना है ना। समास आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि समास से 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको देखना है दशानन में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास या बहुब्रीहि समास। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भोलेनाथ का असल नाम क्या था। आपने लेसन पढ़ा होगा, आपको पता होना चाहिए भोलेनाथ का असल नाम क्या था। तारकेश्वर नाथ, त्र्यंबकेश्वर नाथ, नागेश्वर नाथ या धनेश्वर नाथ। अगला देख लेते हैं। इसके बाद पहले दे देता है सही विकल्प, ठीक है ना। सही विकल्प में 8 या 10 क्वेश्चन दे देता है, उसमें से आपको 5 करने होते हैं। और क्वेश्चन लगभग यही आते हैं। आपको बड़े ध्यान से परीक्षा की दृष्टि से ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं, ये पैटर्न कंप्लीट किया गया है। तो आपको बड़े अच्छे से तैयारी करके जाना है, ताकि आपके अच्छे से अच्छे नंबर आप गेन कर सको, आपको अच्छे से अच्छे नंबर मिल सके। अगला देख लेते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों सही जोड़ी। हमेशा विकल्प के बाद अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो आता है सही जोड़ी। तो सही जोड़ी में स्तंभ का स्तंभ आ क्या होता है, 2 पार्ट में रहता है, आपको उसमें मिलान करना है। जैसे इसमें देख लीजिए क्या क्या है। स्तंभ का में है संस्कृति, कन्यादान, मैं क्यों लिखता हूँ, अधिक बोलने वाला, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। और सेकेंड पार्ट में है वाचाल, चौपाई छंद, लोकोक्ति, अज्ञेय, ऋतुराजर, भवंत, आनंद, कौशल्यायन, है ना। तो ये आपको मैच करना है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और क्या है कि अगर आप इसको अच्छे से नोट डाउन करके सही आंसर ढूंढेंगे तो इससे आपकी परीक्षा की तैयारी मजबूत होगी। उसके बाद हमेशा आता है पहले सही विकल्प, फिर सही जोड़ी, उसके बाद हमेशा आता है सत्य और असत्य, है ना। तो ये सत्य असत्य के क्वेश्चन है। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य थे, तो आपको बताना है कि ये सही है या गलत। या फिर दूसरा है, मूरत मधुर मनोहर देखी पंक्ति में यमक अलंकार है। आप बताइए इसमें यमक अलंकार है या नहीं, अगर है तो हाँ और नहीं है तो गलत, ठीक है ना। तीसरा है, भगवान शाक्य मुनि अपना धर्मोपदेश प्राकृत भाषा में देते थे। क्या आप बताइए क्या हो सकता है, हाँ या ना, है ना। अगला देख लेते हैं, न्याय के अनुसार आचरण करना न्यायशीलता है। मृदंग एक तरह का वाद्य यंत्र है। एलिजाबेथ द्वितीय जापान की रानी थी, है ना। फिर इसके बाद आता है सत्य असत्य के बाद हमेशा रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो चलिए रिक्त स्थान में देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन हैं आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग क्या क्या क्वेश्चन बने हैं। जैसे आ में दिया हुआ है, दुख है ना चांद खिला, शरद है या बसंत, रात आने पर। लेखक स्वयं प्रकाश जी का जन्म कहाँ हुआ था, आप ये बताइएगा। फादर कामिल बुल्के की जन्मभूमि कहाँ थी। लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म किस गांव में हुआ था। 16 छतों वाला घर रचना की है। समास कितने प्रकार के होते हैं। सोरठा छंद में चरण कितने होते हैं। तो ये था खाली स्थान। फिर आपका हमेशा आता है एक वाक वाला उत्तर। तो जिसमें इसमें जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए और इन्हीं का आंसर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो जैसे इसमें आता है, पहला है भगवान शंकर का धनुष किसने तोड़ा था। दूसरा है, कवि के अनुसार किस ऋतु की आभा अट नहीं रही है। तीसरा है, उपमा अलंकार के कितने अंग होते हैं। चौथा है, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी में कौन सा रस है। पाँचवा, जो शब्द सबसे कम समझ में आते हैं और जिनका उपयोग होता है सबसे अधिक उन्हें क्या कहते हैं।
छठवां, जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था। और आखिरी है, अब चला जाए किस प्रकार का। अगला देख लेते हैं, छायावादी काव्य की कोई दो विशेषताएं लिखी हैं जैसे, और इसमें अथवा दिया हुआ है ना। भक्तिकालीन काव्य की दो विशेषताएं, आप इन दोनों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 100% ये क्वेश्चन आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ने खुद इस पेपर की तैयारी पिछले वर्ष करके और इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर देकर बहुत अच्छे नंबर गेन करके लाई है। चलिए अगला देख लेते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की तैयारी पिछले वर्ष करके और इन्हीं क्वेश्चनों का आंसर देकर बहुत अच्छे नंबर गेन करके लाई है। चलिए अगला देख लेते हैं, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई थी। इसमें भी ऑप्शन और में है, लक्ष्मण द्वारा वीर योद्धा के संबंध में बताई गई दो विशेषताएं लिखी हैं। तो आपको दोनों को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। आठवां क्वेश्चन हमारा है, हमारा तुलसीदास अथवा जयशंकर प्रसाद जी का काव्यगत विशेषताएं निम्न बिंदुओं पर लिखिए। तो दो रचनाएं लिखना है और काव्यगत विशेषताएं लिखना है। अगला देख लेते हैं, महाकाव्य एवं खंड काव्य में अंतर। ये तो डेफिनेटली 200% ये क्वेश्चन आता है दोस्तों, 200%। इसे आप ज़रूर से ज़रूर तैयारी करके जाइएगा। ये तो 100 और 200% आता है। और इसमें और दिया हुआ है, अथवा में है, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य की परिभाषा लिखिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अनुपास अलंकार की परिभाषा लिखिए अथवा हास्य रस का एक उदाहरण लिखिए। आप इन दोनों को तैयार कर लीजिएगा, इन दोनों में से कोई एक न एक 100% आने वाला है। 11वां है, नाटक एवं एकांकी में कोई दो अंतर। इसे मैं भी कह रही हूँ 200% ये क्वेश्चन आता है, 200%। जिस तरह मैंने ऊपर वाले को बताया था महाकाव्य और खंड काव्य, उसी तरह नाटक और एकांकी में दो अंतर, ये 200% आता है दोस्तों। आप इसे ज़रूर से ज़रूर तैयारी करके जाइएगा बच्चों। आत्मकथा एवं जीवनी में अंतर, ये भी 200% आता है ये क्वेश्चन। तो आप ये तीनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगला देख लेते हैं, 12वां नंबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी थी। और इसका अथवा क्वेश्चन है, भारत की पुत्रवधू उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी। इसको भी पढ़ के जाइएगा। 13वां प्रश्न है आपका, राम वृक्ष वेणीपुरी अथवा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्यिक परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए। आप जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इन दोनों के जीवन परिचय को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उनकी दो रचनाएं लिखनी पड़ेंगी और भाषा शैली क्या थी उनकी, ये लिखनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भोलेनाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाते हैं अथवा एलिजाबेथ के दर्जी की परेशानी का क्या कारण था, है ना। तो ये था। आगे देख लेते हैं 15 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग करिए। 9 2 11 होना, आँख का तारा होना, याद करके जाइएगा। बहुत अच्छा मुहावरा है और ये आता ही आता है। अथवा है, निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो मैंने अभी कहा ना, आपको समास, संधि विच्छेद ये पढ़ के जाना है। आप इनके पैटर्न सीख लीजिएगा। जिनके क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन और 4-4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जिसमें आपको समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है, प्रतिदिन और राजपुत्र का। 16वां नंबर का प्रश्न है, अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण लिखिए अथवा गीतिका छंद का लक्षण एवं उदाहरण लिखिए। 17 नंबर का प्रश्न है, संधि एवं समास में कोई 3 अंतर। 200% ये क्वेश्चन आएगा और आप इसे पढ़ के जाइएगा, ताकि जब आपके पेपर में ये क्वेश्चन आएगा तब आप मुझे याद करिएगा कि मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अथवा में है, वाच्य की परिभाषा एवं वाच्य के प्रकार। अगला देख लेते हैं, ये आपका कहला जाता है गद्यांश। तो गद्यांश आपको ज़रूरी नहीं है कि यही आए, आपके पेपर में कोई भी गद्यांश उठा के दे देगा। आपको गद्यांश पढ़ के घबराने की ज़रूरत नहीं है, गद्यांश में ही पूरे आंसर लिखे हुए होते हैं। तो आप गद्यांश अच्छे से पढ़ के उसका आंसर वहीं से उठा करके दे दीजिएगा। और पद्यांश भी सेम है, कोई भी पद्यांश आपको उठा करके दे देगा, तो आप कोई पद्यांश पूरा पढ़ करके शांति मन से पढ़ करके, ध्यान से पढ़ करके आपको पद्यांश के भी आंसर वहीं से लगा देने हैं। अगला है, निम्नांकित विषयों पर एक विषय पर संवेदन लेखन लिखिए, यानी निबंध बोल रहा है। तो कोविड-19, पर्यावरण सुरक्षा, आप एक आठ और याद कर लीजिएगा, अपने दिमाग में रख लीजिएगा, कोई ना कोई इनमें से आ जाएगा। निम्नलिखित पद्यांश की सप्रश्न सहित व्याख्या कीजिए। पद्यांश है, आप इनको पढ़ना है और फिर इसका व्याख्या करना है। और सत्संग, इसका भी व्याख्या करना है। गद्यांश का पढ़ के भी इसको व्याख्या करना है। तो आपको इसमें कोई भी गद्यांश पद्यांश दे देगा, आपको पढ़ करके व्याख्या करनी है, ठीक है।
अब एप्लीकेशन में क्या है कि लाउड स्पीकर बंद करने का निवेदन करते हुए जिला के जिलाधीश महोदय को आवेदन पत्र लिखिए। ये आया था दोस्तों, पिछले साल के पेपर में ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन कोरोना काल से कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर बड़े अच्छे से करके जाइएगा। या फिर अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु मित्र को पत्र, ये भी आता है। इसके बाद 120 शब्दों में अनुच्छेद लिखने के लिए बोला गया है। तो जैसे आँखों देखा खेल का वर्णन में इसमें कोई आपको टिप्पणी लिखनी है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप ये भी लिखना है, या फिर राष्ट्रीय शिक्षा नीति, तो आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं। ये पैटर्न है दोस्तों, इस पैटर्न को आप अगर अच्छे से पढ़ के जाइएगा तो आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। मैं 100% कह रही हूँ कि ये पेपर आपको पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए, और मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।